sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/2। ये हमको क्या करना है? प्रूव करना है। बात समझ में आया कि नहीं? प्रूव करना है। -1/2 का सॉरी -1/2 एकदम इजी तरीका से प्रूव। बात समझ में आया? सबसे पहला बात क्या? पाई बाई 6 यानी कितना डिग्री? 30 डिग्री। यानी sin 30 का वैल्यू कितना? 1/2 का होल स्क्वायर बोलो यार। प्लस cos 30 का वैल्यू कितना? 1/2 और cos 16 है। चलो cos 60 तो 1/2 और माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। सिंपल है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, एक चीज सीख लो इसमें। पाई बाई 6 गौर करो, पहले इस क्वेश्चन को बना लोगे आप? चलो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग बात करते हैं एक चीज जो आगे आपको बहुत काम आने वाला है। आप लोग जो वैल्यू निकाले हैं, अब याद कीजिए, आप निकालते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और कितना 60 और 90। क्लियर? जितना वैल्यू इसका आएगा वही रिपीट करेगा। कहने का क्या मतलब कि 0 का वैल्यू कितना था? अगर मान लो साइन में हम बात कर रहे हैं, साइन थीटा, तो साइन 0 थीटा का वैल्यू अगर 0 रहेगा तो कितना आ जाएगा? 0 1/2 1/√2 और कितना √3/2 और 1। साइन अपनी पूरी ताकत लगा देगा तो रिजल्ट कहां तक देगा? 1। क्लियर? तो जो भी चीज, जो भी वैल्यू 0 से 90 तक आता है वही सेम टू सेम चीज निगेटिव में चला जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यानी साइन का वैल्यू कहां से कहां तक गया? 0 से 1 तक। अरे कहां तक गया? 0 से 1 तक। अब 0 से 1 तक गया तो यही चीज निगेटिव में जाएगा तो 0 से कहां आएगा? -1 तक। यानी साइन अपना जो वैल्यू देगा वो कहां से कहां तक देगा? -1 से 1 तक। यानी पूरा कूद जाए, जितना ताकत लगाना लगा दे तो वो कितना वैल्यू दे सकता है? -1 से 1 तक, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। अरे बोलो, बात समझ में आएगी नहीं? अब कहोगे कि सर ऐसा बात है तो हमने पढ़ा है sin थीटा का वैल्यू 2, पढ़े हो कभी? हाँ, कभी पढ़े हो कि नहीं? क्वेश्चन पढ़े हो 10th में भी बाई एक्स करके निकालना होता है, नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना? अरे अभी पिछले क्लास में बताए थे, अगर मान लो 2/3 तो इसको p और इसको h करके b निकालना। बोलो है कि नहीं? बोलो ना यार, ऐसा बनता है कि नहीं बनता है? और पढ़े हो? तो उसी तरह ये भी क्वेश्चन तो आया होगा sin थीटा इक्वल टू 2 है, आया होगा? असंभव। मैंने कल बताया था पिछले क्लास में कि h का वैल्यू ऑलवेज ज्यादा रहेगा p से। तो एक छोटा सा बात आपसे पूछते हैं, p/q का वैल्यू, p/q एक फ्रैक्शन है। p/q क्या है? एक फ्रैक्शन है जिसमें q का वैल्यू क्या होगा? 1 से बड़ा हो जाए q का वैल्यू। अगर कोई नंबर p/q के फॉर्म में है, चेक कर लो। अगर आपको सोच के बताना है p बड़ा होगा q से तो इसका रिजल्ट कैसा है? p q से बड़ा होगा तो इसका रिजल्ट कैसा है? बोलो। हाँ, इसका रिजल्ट ऑलवेज 1 से बड़ा। बात पल्ले नहीं पड़ी। चलो देखते हैं फिर। और p/q में अगर q बड़ा होगा p से या p छोटा होगा q से तो इसका रिजल्ट हमेशा 1 से छोटा आएगा और 0 से बड़ा आएगा। पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, निगेटिव की बात नहीं कर रहे। निगेटिव है तो 0 से सब छोटा ही होगा। अब कहोगे क्या सर ये क्या है? अगर मान लीजिए 5/3 आएगा तो गौर कीजिए p कितना दिख रहा है? 5 और b कितना दिख रहा है? 3। 5 बड़ा है कि नहीं? है ना? किससे? 3 से। तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 1 से बड़ा आएगा। अरे बोलो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। लेकिन इसी को उल्टा कर दिया 3/5। अब देखिए p छोटा हो गया कि नहीं हो गया? छोटा हो गया तो इसका रिजल्ट हमेशा 1 से छोटा देगा, 0 पॉइंट समथिंग। यानी 1 से बड़ा होने के लिए ये क्या चाहिए?
डिनोमिनेटर करने का मतलब नीचे हर अंश हर पड़े ना, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो 3 जो है, 3 नीचे जो है वो q वो हमेशा और हमेशा इससे ऊपर वाले से बड़ा होना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा, 1 से छोटा रिजल्ट देगा। 1 से बड़ा कब देगा, जब ऊपर वाला बड़ा होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब इसी तरह साइन में जब भी होगा तो नीचे वाला बड़ा होगा। बोलो, साइन में जब भी रिजल्ट आएगा तो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। बोलो ना यार, 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा कहते हैं, p से बड़ा होगा, ऊपर वाले से बड़ा होगा। तो ये रिजल्ट हमेशा 1 से छोटा ही देगा। बोलो, तो साइन का जो वैल्यू होगा वो -1 से ज्यादा हो जाएगा, अब 1 से छोटा होगा। पूरी ताकत लगा देती इतना के बीच ही में देगा। समझ में आएगा कि नहीं बात? कोई डाउट नहीं समझ में आया? उसी तरह cos का भी वैल्यू होता है, cos का 0 का 1 और ये लास्ट 0 होता है, तो इसका भी तो बात वही हो जाएगा, 0 से 1 और 1 से 0 से -1 यानी -1 से 1। बोलो, अब ये चक्कर क्लियर समझ में कब आएगा? ये चक्कर एकदम क्लियर कब समझ में आएगा, गौर करो। tan में, अच्छा tan 0 का वैल्यू कितना आता है? tan 0 का वैल्यू 1 आता है ना? 0 लो, हमको भी कंफ्यूज कर दिया। अरे sin बाय cos, यहाँ cos का लिख ही दिए हैं तो नहीं दिख रहा, sin बाय 0 बाय 1। इधर क्या आ जाएगा, इंफिनिटी, यानी tan का जो वैल्यू हो जाएगा 0 से इंफिनिटी तक जाएगा। 0 से कहां तक जाएगा, इंफिनिटी। यही चीज सेम टू सेम निगेटिव आ जाएगा, तो कहां से कहां तक, -इंफिनिटी से इंफिनिटी। अरे बोलो, तो साइन का जो हमने वैल्यू देखा, साइन थीटा में जो थीटा रिजल्ट आएगा, आउटपुट रिजल्ट वो -1 से 1 तक आएगा। cos थीटा में मैंने क्या देखा कि इसका भी -1 से 1 तक ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन इसका क्या देखा कि पूरा -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, तो tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, -इंफिनिटी से इंफिनिटी ओपन में, या इसी को लिख सकते हैं रियल नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब एक और चक्कर समझ लो, ये समझ में आ जाएगा तुमको, बहुत चीज क्लियर हो जाएगा। cosec थीटा का बात करते हैं। cosec थीटा में cosec 0 का मान इंफिनिटी और cosec 90 का वैल्यू कितना, 1। बात समझ में आया कि नहीं? यानी cosec की बात करें, गौर से देख लो, 1, इसका वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी तक गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? 1 से लेकर कहां तक गया, इंफिनिटी तक। अब यही चीज पूरा निगेटिव में आएगा, कितना चीज, इतना ही चीज आएगा। तो बताओ -इंफिनिटी से कहां तक आएगा, बताओ बताओ तो, -1 तक। जितना यहाँ बीच में 0 है ना, जितना बड़ा डंडा इधर आया उतना ही बड़ा गोल घूम के निगेटिव में जाएगा। बोलना यार, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बस जितना बड़ा यहाँ, अरे बोलो, सिंपल समझ ले। एक बात सिखा रहा हूं तुम लोग को, जैसे कहता है कि मोड x अगर 5 से बड़ा है, मोड x बड़ा को पहले छोड़ो, पहले छोटा को देखो, 5 से छोटा है। मोड x को घोड़ा मान लो, क्या मान लो, घोड़ा मान लो। अब ये डाल दो -इंफिनिटी और इंफिनिटी। अब इसको 5 से बड़ा, कहां बांधा हुआ है मोड x, 0 पर। मोड x कहां है, 0 पर। बात समझ में आया? ये कहा कि 5 से छोटा है, ऐसा घोड़ा कि इसका मालिक बोला कि इस 5 से छोटा ही तुमको खाना है, 5 से छोटा ही घास चरना है। अरे बोलो, वो बोला ठीक है, 5 मीटर का आप रस्सी हमको बांध दीजिए। अरे 5 मीटर का रस्सी रहेगा, हम आगे जा ही नहीं पाएंगे। बोलो ना यार, उसे आगे हम जा ही नहीं पाएंगे। क्लियर? हाँ ठीक है, उसको 5 मीटर का रस्सी दे दिया, वो बेचारा घास यहाँ से यहाँ तक चल गया। बोलो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? 5 इक्वल भी करिए तो यहाँ, यानी 5 पर भी जाके एग्जैक्ट वो चल गया, पूरा घास खा गया। बोलो, अब तो ये घोड़ा क्या है, घोड़ा है। मोड x जो घोड़ा, गधा थोड़े है। अरे घोड़ा है, उसने दिमाग लगा दिया कि मालिक इधर गया, बस घूम जाओ।
क्या किया कि स्लो तो मान लो हमें बीच में खड़े हैं या घास खाने के लिए कहा दिया गया, अब हमको नहीं खाने के लिए कहा गया, घोड़ा को खाने के लिए कहा, मैं नहीं खा सकता हूँ, तो ये 5 मीटर वहां दीवार तक है, तो ये गया खा लिया, खा लिया ना, इतना दूर का घास खा लिया, लेकिन दिमाग का तो बहुत तेज है, जब रस्सी इतना बड़ा बांधा हुआ है तो इधर क्यों ना भागे, बोलो, तो इधर घुस गया, इस दीवार तक भी खा के चला आया, बोलो समझ में आया कि नहीं बात समझ में, इस दीवार तक भी खा के चला आया, बस इसने क्या किया कि इतना, लेकिन रस्सी कितना ही है 5, यानी कहां तक गया -5 तक, तो गौर करो ये कहां से कहां तक बढ़ा, -5 से बड़ा या बराबर हो गया x और छोटा या बराबर किससे हो गया 5 से, कहोगे सर इससे इसको इसका क्या मतलब, इससे इसका क्या मतलब, मालिक तेज था, मालिक ने कहा कि अब मोड x बड़ा या बराबर है 5 के, ठीक है, यानी इसको कहा कि भैया इतना दूर इसने घेर दिया, मालिक 5, यहां से वहां तक समझ लो 5 है, यहां तक घेर दिया, कहा इससे आगे तुमको खाना है, बोला रस्सी दे दो, बोलो रस्सी बढ़ा दो, तो मालिक ने एक रस्सी दिया, कैसा रस्सी दिया, अरे यहाँ पर तो घोड़ा है और यहाँ तक इसको खाना ही नहीं है, तो यहाँ तक भी तो नहीं जा सकता है, दोनों तरफ मालिक ने घेर दिया, अब ये क्या किया बेचारा, यहाँ से खाना शुरू किया 5 से अधिक पर, लेकिन घोड़ा है, क्या नहीं है, घोड़ा है, क्या नहीं है, गधा नहीं है, ये क्या किया, इससे आगे तो खाते चला गया, फिर लौट के आया, इहो दीवार के उस पर से खाना शुरू कर दिया, जितना चीज इसने पॉजिटिव में खाया था उतना ही चीज उल्टा डायरेक्शन में निगेटिव में भी खा लेगा, अरे बोलो, वही बात यहाँ दिख रहा है कि इसने जितना चीज पॉजिटिव में यहाँ तक खाया था वही चीज यहाँ निगेटिव में खा लिया कि नहीं, बोलो ना रे, समझ में आ गया कि नहीं, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, चलो बहुत अच्छा, जब पल्ले पड़ गया तो अब इसको हटाओ, घोड़ा गधा बाद में बात करेंगे इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी के टॉपिक में ये सब आ जाएगा, ठीक है, उसमें बहुत सारी बातें आ जाएगी, ध्यान दो। अब इसका जो वैल्यू आया कॉसेक का वैल्यू, गौर से चेक कर लो, कॉसेक का वैल्यू आया कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, देखो 1 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है, -1 भी इंक्लूड है, इसका वैल्यू आया -∞ से -1 तक, इन्फिनिटी तो ऑलवेज ओपन, और ये क्या क्लोज, यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक, अरे बोलो, मैंने बताया कोसेक थीटा का वैल्यू, कोसेक थीटा का वैल्यू कितना आएगा, -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये ओपन ये क्लोज, ओपन क्लोज का लफड़ा समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इनइक्वालिटी का जो सेकंड पार्ट आएगा कमिंग सून में है, उसमें आपको ओपन क्लोज का लफड़ा खत्म हो जाएगा, इसको समझ, ये मिटा देना हम, इसका तो कम हो गया, उसी तरह कॉट कोसेक सबका निकल जाएगा। अब मेरा एक सवाल आप लोग से है, एक सवाल आप लोग से है, क्या कि कह देगा कोसेक थीटा में थीटा का जो वैल्यू होगा बराबर ऑप्शन दे दिया, पूरा रियल नंबर जैसे 10 का दिया, सेकंड -1 से 1, थर्ड रियल -1 से 1, और 4 नन ऑफ दीज, आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब क्या होगा बताइए, रियल नंबर तो इससे होने से रहा, रियल नंबर 2 -1 से 1, मैंने कोसेक थीटा दिया, कॉस थीटा नहीं दिया, थर्ड होगा नन ऑफ दीज, सब तो एक ही। सबसे सिंपल है कि आप 4 बच्चे खड़े हो जाओ, एक कहो 1 नंबर सर सही होगा, दूसरा सेकंड नंबर सर सही होगा, तीसरा थर्ड नंबर सर सही होगा, चौथा नन ऑफ दीज, कोई ना कोई तो सही हो ही जाएगा, जिसका सही होगा पीठी थपथपाने लगे, वाह मैंने सही बोला, अरे बोलो यार, ये नहीं काम करना है, अरे नहीं, ब्रेन लगाओ, ब्रेन लगाओ, सर ने पढ़ाया इतना चीज, ऑप्शन इतना दिया नहीं, जो कभी कभी सुनते हो कि एग्जाम में नए पैटर्न पर ऑब्जेक्टिव पूछेगा, नया पैटर्न पर कहां से पूछेगा यार, नया पैटर्न पर कहां से ले आएगा, अच्छा एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, मैं क्लियर कर देता हूं, अगर sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है तो कितनों नया पैटर्न करेगा, इसको 1/4 कर देगा, नहीं करेगा, क्या नया पैटर्न का मतलब हम नहीं समझे,
वो क्या करता है, जो चीज आप जान रहे हो वो नहीं देखे, 1/2 ना देखे, क्या दे देगा 2/4 दे देगा। तब सर 1/2 तो था ही नहीं, आप साइन 32 का बता देंगे, कट के आ जाएगा कि नहीं 1/2। बस उसने वही काम किया। याद करो सेट में मैंने पढ़ाया था, बोल बच्चा, कि इसमें इसको माइनस करने का क्या मतलब, उसने अपना टीम लिया बाहर निकल गया। अरे गौर कर लो। अब देखते हैं नंबर लाइन पर, रियल नंबर, पूरा रियल नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि कोसेक में -1 से आगे और 1 से पीछे कोई रिलेशन नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? तो पूरा रियल नंबर तो है नहीं, -1 से 1 तो सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। इसमें डाउट है, यानी रियल नंबर का मतलब कि आप जहां भी रियल नंबर देख लो, समझ लो, चेक कर लो, -∞ से +∞ से +∞ तक, क्लियर। और इसमें -1 से 1 तक, -1 से 1 तक हो जाएगा। रियल नंबर का मतलब हो जाता है -∞ से ∞ तक। अरे बोलो यार, तो -∞ से ∞ तक, जबकि वैल्यू इतना है, ये भी है, ये नहीं है। तो रियल माइनस, अगर -1 से 1, ये ओपन का मतलब होता है -1 इंक्लूड नहीं है, इधर 1 इंक्लूड नहीं, इसके अंदर का पार्ट है। क्योंकि ये पार्ट तो इधर चला गया है, ये पार्ट इधर चला गया है, ये अंदर का पार्ट तो इसमें है नहीं। बोलो, तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरा रियल नंबर में से ये अपना लेकर चला गया। तो ये पार्ट लेकर चला गया, तो बताओ कोसेक का पार्ट बचा कि नहीं बचा? अरे बोलो, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये। यानी यहाँ लिख सकते हो रियल माइनस -1 से 1 ओपन में। इज दैट क्लियर? डाउट है? समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? यानी आंसर, अब जो बच्चे 1 बोले होंगे वो मुंह लटका लेंगे, 2 बोले होंगे वो मुंह लटका लेंगे, 3 वाले वाह गजब सीख गए। बस आगे ध्यान दीजिए, समझ में आया कि नहीं? ऑब्जेक्टिव का मतलब यही सब होता है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ध्यान दोगा, इस तरफ से आप सेक थीटा का और कॉट थीटा का दोनों का आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। कहां से कहां तक होगा? अब गौर करो, साइन थीटा का आउटपुट रिजल्ट हम लिख रहे हैं, आउटपुट रिजल्ट। तो याद करो फंक्शन में मैंने पढ़ाया था, जो वैल्यू इनपुट करते हैं वो डोमेन कहलाता है, और जो रिजल्ट आउटपुट होता है वो क्या कहलाता है? रेंज। तो इसका मतलब ये सबका रेंज निकला। बात समझ में आया? ये सबका रेंज निकला। अब कहोगे सर डोमेन क्या होगा? डोमेन के लिए इंतजार कीजिए सब एक के दिन, नेक्स्ट वीडियो में हम डोमेन भी डालेंगे कि डोमेन क्या होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये सब रेंज निकला। दो आप लोग को निकालना है अपने घर पर, क्या क्या? सेक और कॉट का। बात क्लियर समझ में आ गई कि नहीं? चलिए आगे की बात करते हैं। अब इस पर बात आती है फिर घूम के कि सर -1 से 1 देगा। आपने कहा थीटा 90 से भी आगे जाएगा, 90 120 जाएगा, जाएगी नहीं? कल मैंने देखा 10, 40, 500, 50, 5 लाख बहुत जाएगा। अब क्या उसका भी वैल्यू उतना ही के बीच में आएगा? बिल्कुल, वो उसका भी वैल्यू उतना ही के बीच में आएगा। लेकिन आएगा क्या? एक टेक्निक सीखिए, ट्रिक सीखिए पहले। ये 30 कितना का अंतर है इसके बीच में? 30। इसके बीच में कितना का अंतर है? 15। इसके बीच में कितना का अंतर है? 15 का। इसके बीच में कितना का अंतर है? अरे बोल ना, 30 का। ये भी नहीं जानते हो क्या? जानते हैं तब। अब इसको अगर इस तरह से राउंड मारेंगे तो कितना का अंतर आएगा? 120 का अंतर आएगा। 30 का आएगा। 30 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 120। अब यहाँ पर कितना हम ऐड करें इसमें? बोलो। 16, 15 कितना आ जाएगा? 135। हाँ चलो, अब कितना आएगा? कितना? 50। अरे 15 ऐड करो ना, कितना आएगा? 180। अब कितना ऐड करें? बोलो। 30। कितना ऐड करें? 15। कितना होगा? 225। कितना होगा? बोलो कितना होगा? 300। आगे 315। बहुत अच्छा। 330। 360। खत्म। और अब हम चाहेंगे तो इसको ऐड करते जाएंगे जितना। बात समझ में आया कि नहीं? देखो उतना हम करेंगे नहीं। क्यों? 4 राउंड याद है ना? 4 राउंड 360 पर आके खत्म। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया?
अब गौर करने वाली बात क्या है कि साइन का वैल्यू 30 डिग्री पर कितना होता है, कोई बता सकता है? 1/2। अच्छा ये गौर करो, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड में है और ये फोर्थ में है। इसी पैटर्न पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एक टॉपिक ही पढ़ना है। बात समझ में आया कि नहीं? इसी पैटर्न पर उसका जवाब निकलेगा। चलिए ये आगे बहुत काम आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। अगर साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, बोलो अब कोई पूछ दे साइन 210 का कितना वैल्यू होगा, तो एकदम से 1/2 ही होगा। बात समझ में आया कि नहीं? 1/2 ही होगा। आंसर में क्या लिखिएगा? 0 नंबर मिल जाएगा। किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। साइन पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव, अरे -1/2 ना। अरे बोला समझ में आया कि नहीं? अच्छा सब समझ गया, क्लिक कर गया कि थर्ड पार्ट में सब निगेटिव रहेगा। चलिए अच्छा tan 45 का वैल्यू कितना होता है? अच्छा tan 225 का वैल्यू कोई पूछता है, tan 225 का, tan 225 का कितना लिखोगे? 1 की -1? -1 ना होगा, आपने नहीं बताया -1 होगा, क्या होगा? कंफर्म। अच्छा आप लोग का बात तो हम काट नहीं सकते हैं, 1। अच्छा 1 क्यों होगा? इसमें माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos tan क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। एकदम समझ में आ गया कि नहीं? अगर बात समझ में आ गया हो तो हम एक क्वेश्चन क्लिक करना चाहते हैं। cos 300 बताओ, कौन बताएगा? cos 300 एकदम तुरंत बताओ, बोलो। एक बार मैं बच्चा से हिंदी पढ़ा रहा था, सुन लो, हिंदी पढ़ा रहा था। मैंने बच्चा से पूछा कि अच्छा बेटा बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? बोला गुरुजी आप पढ़ा रहे हो ये सत्य है और हम पढ़ रहे हैं ये आपका, क्या बात है? इतना इजी चीज तुम लोगों ने समझ में आया? अरे cos 300 किसके नीचे है? देखो 60 के नीचे है ना, अभी तो देख रहे हो, बाद में इसको निकालने का भी तो कल बताया ही है 300 है क्या। अरे 60 के नीचे। cos 60 का वैल्यू कितना? 1/2। अरे cos 60 का वैल्यू कितना? 1/2। तो भैया इसका तो 1/2 होगा। अब हम क्या देखेंगे, किस क्वाड्रेंट? फोर्थ में cos निगेटिव। यस सर, सीखो। cos में फोर्थ में cos निगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। क्यों याद नहीं रहता, इतना जल्दी भूलते हो? तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रह जाएगा। बोलो अगर समझ में आ गया तो बताओ साइन 300 का कितना होगा? बताओ तो अब गलत मत करना। 1/√3/2 बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब की गलत जवाब? सही जवाब। आप जीत गए 1 करोड़ रुपया, यही ना जीते हैं? अरे 300 सही है, बिल्कुल सही है, एकदम सही। बाद में दिमाग खुल रहा है। 300 किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ में साइन पॉजिटिव की निगेटिव यानी माइनस। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? क्लिक किया? यानी कहने का क्या मतलब, ये क्यों हमने लिखा इतना? क्योंकि सर कल जो बताए थे उसी पर तो 300 का निकल जाता, उसमें थोड़ा समय भी लगता है, ऐसे तो याद भी नहीं रहेगा किसके नीचे कौन है, किसके नीचे कौन है क्या। लेकिन हमको क्या होगा, इससे आगे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, उसमें मेरा काम आने वाला है। बात समझ में है कि नहीं? उसमें काम आने वाला है। और इससे एक बात तो क्लियर हो गया कि जो चीज 0 से 90 के बीच में वैल्यू रहता है वही चीज अपने नेगेटिव और पॉजिटिव पोजीशन को चेंज करते रहता है, उससे आगे नहीं जा सकता। बोलो बात क्लियर समझ में आ गया कि नहीं? कोई डाउट? तो अगर आपको बात समझ में आ गया होगा तो साइन थीटा बराबर कोई 5 दे देगा तो सवाल बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? नहीं बनाएंगे। क्यों? साइन का वैल्यू 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा 5/6 दे देगा तब बनाएंगे, क्यों नहीं बनेगा भाई? अब 6 बड़ा है, नीचे बड़ा, अब बनेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा अगर कह देगा साइन cos का वैल्यू 4 बनेगा कि नहीं बनेगा? कभी नहीं बनेगा, क्योंकि cos का वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में था। बोलो नहीं यार, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा? 4/5 दे देगा, अब बनेगा। बोलो क्लियर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये फंडा याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा?
चलिए बहुत बढ़िया। तो ये थीटा का लगभग काम आपका कंप्लीट हो गया। कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हम बताएंगे, लेकिन मेरे एक सवाल का और आप जवाब दे दीजिए, छोटा बेसिक बात। मैं दो छोटा ट्रायंगल बनाता, इधर ध्यान दीजिए बस, इधर ध्यान दो। दो छोटा ट्रायंगल बनाता हूं, एक ए बी सी और एक बनाया ए बी सी। बताओ दोनों में कौन ट्रायंगल सही है? क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? गलत है सर वो। कैसे? एक कर्व ज्यादा निकल गया ना। ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल है ना, ज्यादा कौन सा नहीं मतलब ट्रायंगल है ना। अब बताओ जो कौन सही हम लिखे हैं, ये या ये? वो वाला। क्यों? तीनों भुजा बराबर है। कम बोलो, फालतू बहस कर। तीनों भुजा बराबर, मैं बराबर थोड़ी कर रहा हूं कुछ। मैंने रिप्रेजेंट जो किया ए बी सी और इसमें रिप्रेजेंट किया ए बी सी, कौन सही रिप्रेजेंट किया? इधर वाला। सेकंड, फर्स्ट क्यों नहीं? हां सर सेकंड वाला। फर्स्ट क्यों नहीं? क्योंकि मान लिखने का तरीका सर वो उल्टा है। ए बी सी ए सी बी उल्टा है। लिखने का तरीका सर हम कहां वहां तो ऐसे भी तो पढ़ सकते ए बी सी। उल्टा लगा। हां उल्टा लग रहा है। सर ए बी सी ऐसे। अच्छा चलो ऐसा तो लिख सकते हैं, तुमको मर्जी है, तुम्हारी बात मानेंगे। ए बी सी और कहां गलत है? अब ठीक है। और दोनों ठीक सही? दोनों सही है। अरे बोलो, दोनों सही है दोनों गलत? बोलो कंफ्यूज? यस सर। पहले तो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा होगा, सब क्या पूछ रहे हैं। ट्रायंगल का रिप्रेजेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। एंटी क्लॉक समझते हो ना, घड़ी की सुई इस डायरेक्शन में चलती है, हमको रिप्रेजेंटेशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए। देखो ए सी बी आया, ओके सर, ए बी सी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, बहुत नॉर्मल बात है। 9th-10th में पढ़ना चाहिए था तुम लोग को। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? किसी बुक में नहीं देखोगे कि ए बी सी इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, क्या कहते हैं क्लॉकवाइज होगा, नहीं, सब एंटी क्लॉकवाइज होगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब ए बी सी एंटी क्लॉकवाइज है डायरेक्शन में, तो हम तो बोल रहे ही थे। बात समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर? जी सर। कभी भी रिप्रेजेंटेशन होगा, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े होगे। अच्छा बी एंगल को तो राइट एंगल बहुत बार पढ़े होंगे, क्या ऐसा पढ़े हो ए सी? नहीं पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? गया एंटी क्लॉकवाइज, बोलो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। एक नया बात तुम लोग को बता दी है। जी सर समझ गया और अब एक और क्लियर कर दूं, तो अगर सबको वैल्यू याद है तो 3.3 के कितने क्वेश्चन 4 तक में कोई डाउट होगा? 4 तक में कोई डाउट होगा? इजी वे में बनेगा 4 तक। आप लोग बना के लाइए, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। एक क्वेश्चन को हम और देखते हैं। एक क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन दीजिए। हम पढ़े क्या? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और हमको दे दिया साइन 75 डिग्री। और सब कैसे दे दिया? नहीं बनेगा। क्या करेंगे? 75 का रिलेशन खोजेंगे, जो हमको पता है उससे रिलेशन। सोच सोच सोच, 90 माइनस थीटा, थीटा या 90 माइनस थीटा कर सकते थे, लेकिन 15 आएगा ना, 15 से हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सोचो क्या होगा। अच्छा 45 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखो तो 30 जोड़ेंगे तो 75, बिल्कुल सही जवाब। यानी साइन इसको लिख सकते हैं 45 प्लस 30। अरे बोलो क्यों 45 प्लस 30 लिखे? 50 प्लस 25 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि 45 का भी वैल्यू हमको पता है और 30 का भी वैल्यू पता है। अरे बोलो, अब ये क्या दिख रहा है? साइन a प्लस b दिख रहा है सबको? साइन a प्लस b, याद करो साइन a प्लस b का मैंने फॉर्मूला बताया था। साइन a प्लस b इज इक्वल, बोलो तो क्या होगा?
साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। लय में सुर मत तोड़। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आगे सुर। अरे तो क्या साइन ए इंटू कॉस बी बोल प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बोलना रे बच्चा, सही है गलत? सही है। बात समझ। ए कितना दिख रहा है तुमको? 45 ए 45 दिख रहा है। बी कितना दिख रहा है? 30। ए 45 और बी कितना दिख रहा है? 30। अच्छा बताओ, दिमाग मत खाओ, आराम से बताओ क्या क्या लिखे? साइन कितना? 45 डिग्री 45 डिग्री इंटू कॉस कितना लिखे? 30 डिग्री। बताओ अच्छा, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? प्लस या माइनस? प्लस। अब क्या लिखे? कॉस कितना डिग्री? 45 डिग्री। साइन कितना लिखे? 30 डिग्री। याद करो, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना? 1/√2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना? √3/2 प्लस कॉस 45 का 45 का 1/√2 और साइन 30 का। आगे कहानी करनी होगी। अरे आगे कैलकुलेट नहीं कर सकते। √3 प्लस 1/4 सॉरी 2√2। अरे इसका एलसीएम कितना आएगा? 2√2 नहीं आ जाएगा एलसीएम? ये भी कैलकुलेट करके बताएं। चलो बहुत अच्छा बात। तो ये समझ में आ गया कि नहीं? अब बात क्लिक करना चाहिए। अगर तुमको साइन 15 पूछ देता तब क्या करते? साइन 15 पूछ देता तो क्या करते? माइनस कर देते। एक जवाब बहुत अच्छा है सर, कुछ नहीं करते, क्वेश्चन को छोड़ देते। अगर साइन 15 पूछ देता तो क्या करते? 45 माइनस अरे सिंपल दिख रहा है, यही चीज हो जाता। साइन 45 माइनस 30। अब दोनों साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी में क्या अंतर है? केवल प्लस माइनस का। यानी आंसर तुम्हारा क्या आता? आता तो यही, यहाँ पर क्या आ जाता? माइनस। समझ में आ गया कि नहीं? तो आप घर से क्या बना के लाओगे? साइन 75 तो बना ही दिए हैं, कॉस 75, tan 75। बोलो अच्छा, साइन 15 कॉस 15 tan 15। अरे बोलो, लिख दूं? ये समझ में आ जाएगा? क्या करना है? साइन कॉस tan, तीन चीज निकालना है। एक बार 75, एक बार 15, एक बार 105। 105 से कितना में कितना कैलकुलेट करेंगे? 105 आएगा। अरे क्या बात है, आ जाएगा 105। तीनों का निकाल लेना है। समझ में आया कि नहीं? 75 15 105 75 15 105। बोलो इसमें दिक्कत होगा किसी को? कोई दिक्कत नहीं है? कोई डाउट नहीं है? बोलो मिटाएं? क्वेश्चन नोट कर लीजिए फटाक से। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चेक कीजिए थोड़ा सा आप लोग से बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। अभी हम एनसीईआरटी कंप्लीट कर देते हैं। आपको एनसीईआरटी बनने के बाद ट्रिग्नोमेट्री का कुछ जेईई मेंस का क्वेश्चन आपको क्लियर करेंगे, कुछ अलग से क्वेश्चन देंगे हम। बात समझ में आया? पहले बुक कंप्लीट कर ले हम लोग। बोलो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्या क्वेश्चन करता है? कॉस। बोलो बच्चा, π/4 माइनस एक्स इंटू कॉस π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई। क्वेश्चन याद हो गया सबको? साइन x प्लस वाई क्या करना है? प्रूव करना है। राइट टू शॉर्ट फॉर्म लिखो ना, प्रूव दैट sin x प्लस वाई। ठीक है, तो सही है। क्लियर? क्वेश्चन देख के मन में डर लगा कि नहीं लगा? बन जाएगा? छोड़ दें? आंसर बन जाएगा। छोड़ दें? अरे क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? गौर करो।
अलग चीज है। बहुत है। ये नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं दिख रहा? हाँ तो अलग है। यहाँ पाई बाई 4 माइनस एक्स, यहाँ पाई बाई 4 माइनस वाई है, दोनों अलग अलग है। बोलना यार, बस। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, तो वही सेम टू सेम चीज यहाँ दिख रहा है। ठीक है। अरे बोलो, यस a बराबर हम क्या मान लेंगे? a बराबर पाई बाई 4 माइनस एक्स, बोलो। अब b बराबर क्या मान लेंगे? पाई बाई 4 माइनस वाई। डाउट है? अब जब a भी निकल गया, इसको रखो, सीधे रखो, तो cos a into cos b माइनस sin a into sin b, क्या जी का फॉर्मूला? sin a प्लस sin a माइनस b cos a माइनस b। सत्य और भ्रम को तुम लोग सही में बनाए रहते हो, मेंटेन करके चलते हो। चलो बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा cos a प्लस b का फॉर्मूला है। बोलो समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? आ गया। अब a के जगह a पुट करो, b के जगह b पुट करो, तो क्या निकलेगा रिजल्ट? cos पाई बाई 4 माइनस x प्लस पाई बाई 4 माइनस y। अच्छा पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है? 45। 45 प्लस 45 कितना आ जाएगा? 90 90। अरे बोलो, अगर पाई में आंसर आए तो पाई बाई 2। हाँ। अरे ऐसे भी जोड़ो, सिंपल जोड़ से भी बनाओगे, पाई बाई 2 पाई बाई 4 गया 2, तो क्या हो जाएगा? cos पाई बाई 2, x और y दोनों निगेटिव है, तो माइनस कॉमन लिए तो x प्लस y हो गया। अब गौर करने की वाली बात क्या है? sin 90 हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? वर्टिकल। अब माइनस थीटा फर्स्ट में चले कि सेकंड में चले? फर्स्ट में। अरे 90 माइनस थीटा, ये 90 है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट में चले कि सेकंड में चले? फर्स्ट में ना चले? अरे फर्स्ट में चले तो ऑल आर पॉजिटिव, तो चलो पॉजिटिव तो आ गया। और वर्टिकल में चेंज की नो चेंज? चेंज, तो साइन चेंज होगी, क्या चेंज आ जाएगा? cos में cos, सॉरी हम भी गलती बोली, cos चेंज होगी कहां जाएगा? साइन में, तो साइन थीटा इसमें क्या दिख रहा है? x प्लस y। अरे बोलो, आरएचएस आ गया तुम्हारा? अच्छा प्रूव करने से पहले एलएचएस लेके चलते हैं। आरएचएस आ गया कि नहीं आ गया? बोलो ना यार। अब बहुत खूबसूरत चीज हम कल बताए थे, क्या जादू का खेल? प्रूव। एकदम समझ में आ गया कि नहीं? आरएचएस प्रूव हो गया, समझ में आया? कोई डाउट इस फंडे में? चलिए इसको नोट करो।